दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रावणी पूर्णिमा की। श्रावणी पूर्णिमा कब पड़ रही है 2025 में, यानी कि जो सावन की पूर्णिमा है ये 8 अगस्त को है या 9 अगस्त को। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब इसका समापन हो रहा है, भद्रा का समय क्या मिल रहा है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होगी पूर्णिमा की, और ख़ास कुछ उपाय बताऊंगी और रक्षाबंधन का विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें जो बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, क्या करना है, किन किन नियमों को ध्यान में रखते हुए सारी बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको क्या करना है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप उस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि श्रावणी पूर्णिमा कब पड़ रही है। देखिए पूर्णिमा 2 दिन है, 8 तारीख को भी है और 9 तारीख को भी है, यानी 8 अगस्त और 9 अगस्त दोनों दिन पूर्णिमा की तिथि है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है, तो पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 8 अगस्त को दोपहर 1:12 पर पूर्णिमा तिथि लग जा रही है। और पूर्णिमा तिथि का समापन कब हो रहा है, तो पूर्णिमा तिथि का जो समापन हो रहा है वो हो रहा है 9 अगस्त को दोपहर 2:14 पर। यानी कि जो तिथि है वो आधा एक दिन है और आधा दूसरे दिन है। तो पूर्णिमा तिथि ऐसे में 2 दिन मिल रही है। अब जो लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा का, जो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं पूजन करने के बाद, तो उन लोगों को जो है वो 8 अगस्त को जो है व्रत रखना है, क्योंकि चंद्रोदय के समय की जो पूर्णिमा है वो 8 अगस्त को आपको मिल रही है। चंद्रोदय का समय क्या होगा, तो चंद्रोदय का समय आपको मिल रहा है शाम को 7:13 पर। अब विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जान लेते हैं कि जो पूजा की विधि होती है, बहुत से लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं। तो जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं वो सभी लोग 8 अगस्त को दोपहर 1:13 के बाद से कर सकते हैं। और उसके बाद से भद्रा का समय जो है वो शुरू हो रहा है 2:43 पर, और भद्रा जो समाप्त हो रही है ये 8 अगस्त को हो रहा है 2:13 से जो है भद्रा शुरू हो 2:43 से भद्रा शुरू हो रही है। और भद्रा तिथि का समापन हो रहा है रात में 8 अगस्त की रात 1:54 पर जो है वो भद्रा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आपको 9 अगस्त पर भद्रा नहीं मिल रही है, यानी कि सुबह से ही पूरा दिन एकदम अच्छा है, साफ है, आप जब चाहे तब राखी बांध सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग स्नान और दान करते हैं पूर्णिमा का, वो लोग 9 अगस्त के दिन करेंगे। स्नान के लिए पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन अगर नहीं जा सकते हैं पूर्णिमा के दिन आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने, तो घर पर नहाने के जल में आप थोड़ा सा चावल, कच्चा चावल और थोड़ा सा गाय का दूध, कच्चा दूध डाल करके स्नान कर लीजिए। आपको पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान का पूर्ण फल मिल जाएगा। साथ ही सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें, जैसे कि खीर है, चावल है, सफ़ेद कपड़े हैं, इस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का दान करने के बाद एक दीपक अपने पितरों के नाम का शाम के समय में निकालिएगा, सुबह में नहीं। पितरों के नाम का दीपक जो भी निकाला जाता है वो हमेशा प्रदोष काल में शाम के समय या प्रदोष काल के बाद रात्रि के समय में, जब भोजन करके हम सोने जाते हैं तब जो है हमें रात्रि के समय में पितरों के नाम का एक दीपक चौमुखा दिया निकाल देना चाहिए पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन। तो ये तो बात हो गई विशेष रूप से इसकी। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन जो है वो 9 अगस्त को मनाई जाएगी। सुबह से लेकर के 2:13 तक के बीच में आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि भाई को राखी 11 बजे के पहले पहले आप बांध लीजिए।
क्योंकि अगर आपको कहीं बाहर जाके राखी बांधना है, बहुत दूर है, तो समय से थोड़ा पहले निकलिए ताकि आप भाई को राखी जो है वो 11 बजे के पहले पहले बांध दें। जो 11 बजे तक का जो नक्षत्र है वो बहुत अच्छा है। आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है, जिसकी वजह से उस नक्षत्र में राखी बांधना बहुत बहुत शुभ है। उसके बाद से 11 बजे के बाद से आद्रा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा, तो आपको इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि 11 बजे से पहले पहले आप जो है वो राखी बांध लें। अब साथ ही जो है विशेष रूप से भाई को जो लोग राखी बांधेंगे, ये भाई बहन के प्रेम का, भाई बहन के एक दूसरे के प्रति समर्पण का त्यौहार है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि हमेशा हम दोनों एक भाई बहन एक सूत्र में बंधे रहेंगे। भाई मेरी रक्षा करेगा, मैं भाई की रक्षा हमेशा करूँगी। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन भाई और बहन को किसी पवित्र नदी या सरोवर में हाथ पकड़ के एक साथ स्नान करने का भी बहुत फल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्नान करने जा सके, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अपने घर पर ही स्नान करें और विशेष रूप से भाई के साथ प्रेम संबंध बनाए रखें। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप भाई को राखी बांधने के लिए जो थाली तैयार करिएगा, उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर रखिएगा। क्या रखना है आपको? तो रोली तो रहेगी ही, अक्षत रहेगा, साथ ही आपको हल्दी रखनी है। एक जलदार नारियल भाई के हाथ पर जरूर दीजिएगा। जो लोग जलदार नारियल अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन देते हैं, उनके भाई जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और उनको धन, श्री, लक्ष्मी, मान, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो अपने भाई की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उनको एक जलदार नारियल जरूर दें उनके हाथ में। और क्या करना है आपको? जलदार नारियल लेना है, उस पर रक्षा लपेटना है और साथ ही उस पर थोड़ी सी रोली लगा करके, या आप उस पर बढ़िया से स्वास्तिक का निर्माण करके सुंदर सा रेड कलर से, रेड कुमकुम से या लाल चंदन से आप उस पर जो है स्वास्तिक का निर्माण करके भाई को जरूर दें। इससे भाई को बहुत लाभ होने वाला है। भाइयों के लिए भी कुछ विशेष नियम है कि वो अपनी बहन को जहाँ तक हो सके जो भी वो गिफ्ट देते हैं, वो तो ठीक है, वो अपनी जगह पर है कि आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट में दे रहे हैं, लेकिन अपनी बहन को कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर दें। कहा जाता है कि जो लोग अपने बहन को पैसा देते हैं, यानी कि लक्ष्मी देते हैं, तो उनके घर में हमेशा जो है लक्ष्मी की बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन समृद्धि हमेशा बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई लोग अपनी बहनों को जो भी गिफ्ट दें, गिफ्ट के साथ उनको कुछ पैसा भी ज़रूर दें, क्योंकि यह बहुत शुभ होता है और ये ज़रूर करें, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और विशेष रूप से दोनों भाई बहन इस दिन प्रेम से सप्रेम अगर एक थाली में भोजन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर दूर दूर हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अपने भाई से हमेशा प्रेम का संबंध बनाए रखें। और दूसरी चीज़ है कि इस दिन जो है बहनें भैया को राखी बांधने से पहले उनकी कलाई पर जो कच्चा रक्षा सूत्र होता है रेड वाला, वो रक्षा सूत्र सबसे पहले उनके हाथ पर बांधे और उसके बाद से जो है आप पहले रक्षा सूत्र बांधने के बाद फिर आप क्या करें, उसके ऊपर उनको राखी बांधें, तब आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो राखी बांधने का जो नियम है वो सबसे पहले यही कहता है कि पहले भाई को कच्चा सूत बांधना चाहिए, उसके बाद से आप डेकोरेटिव राखी जो भी बांधना चाहते हैं वो बांध सकते हैं। तो आपको संपूर्ण नियम को ऐसे ही ध्यान में रखते हुए जो है भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधनी है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।